अस्सलाम जी। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स सिर्फ नंबर का टेबल नहीं होता बल्कि इसके अंदर बहुत सी अमेजिंग प्रॉपर्टीज और कंसेप्ट छुपे होते हैं जो मैथ और कंप्यूटर साइंस दोनों में यूज़ होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी और कि मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं। अगर आप बिगिनर हो तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं क्योंकि ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बनाई गई है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि हमने इसको मैट्रिक्स को मैट्रिक में भी पढ़ा है और इंटर में भी पढ़ा है, तो ये हमारे लिए बहुत इजी होगा। अच्छा जी, तो कॉमन डेफिनेशन जो उसके स्टूडेंट्स लिखते हैं मैट्रिक में भी और इंटर में भी, वो क्या है कि मैट्रिक्स इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। कि मैट्रिक्स में क्या होता है कि सिर्फ रोज और कॉलम्स होते हैं और उसमें हम कुछ भी लिखते हैं, तो ये भी किसी हद तक ठीक है। तो कंप्लीट और करेक्ट डेफिनेशन क्या है? कंप्लीट और करेक्ट डेफिनेशन है कि मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, सिंबल्स और एक्सप्रेशंस इन रोज एंड कॉलम्स। यहाँ तक तो लिखी हुई थी, आगे क्या है? इनक्लोज इन अ रेक्टेंगुलर एरे। मतलब यहाँ पे उन्होंने इसकी मैट्रिक्स अ कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स लिख दी हैं, लेकिन उसके हमने ब्रैकेट्स नहीं लगाई। ब्रैकेट्स नहीं हम लगाएंगे, रेक्टेंगुलर एरे में इसको नहीं रखेंगे, इसके शेप में नहीं रखेंगे, तो वो मैट्रिक्स कैसे है? इसका मतलब तो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे है इनक्लोज इन अ रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे की जगह हम लिख सकते हैं रेक्टेंगुलर शेप और या स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह करते हैं? इस पूरे मैट्रिक्स को हमने एक नाम भी देना है, हर चीज़ का एक नाम होता है, तो हमने इसको भी बेचारे को नाम देना है, ठीक है। तो हमने इस बेचारे को क्या नाम देना है? कैपिटल लेटर्स में हमने नाम देना है, ठीक है। कैपिटल कोई भी हम इसमें लेटर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इस मैट्रिक्स में हम ABC भी लिख सकते हैं, सिम्बल्स भी लिख सकते हैं और 1 2 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने इस मैट्रिक्स में कैपिटल A या कैपिटल लेटर्स यूज़ नहीं करने, क्योंकि कैपिटल लेटर से तो हमने इसका नाम रखा हुआ है, तो हमने इसके अंदर कैपिटल लेटर्स यूज़ नहीं करनी, ठीक है। ठीक है। इट इज़ यूज इन प्रोग्रामिंग। कैसे प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं वो भी देखते हैं। एरे अगर हमने पढ़ा है तो एरे क्या होता है? कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स इन रो एंड कॉलम्स। तो यहाँ पे क्या है? इंटीजर मार्क्स 5, ठीक है, और इसमें इन्होंने 5 को ही नंबर दी। इसको हम मतलब कोडिंग में इस तरह लिखते हैं, ठीक है। पॉइंटर क्या होता है? इट इज़ अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ये एक ऐसा वेरिएबल है जो दूसरी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है, ठीक है। जैसे है इंट एक्स, इंटीजर एक्स इज इक्वल टू 10। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 10। अब यहाँ पे इंटीजर स्टैटिक पॉइंटर लिख दिया। अब एंड यहाँ पे एक्स क्या है? एक्स की वैल्यू इसने स्टोर की हुई है। एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास? 10। तो यहाँ पे जब हम इसके आउटपुट वगैरह निकालेंगे तो वो आ जाएगी 10, ठीक है। अब मैट्रिक्स को किस तरह हम प्रोग्रामिंग में लिखते हैं C++ में? इसमें क्या है? इंक्लूड स्ट्रिंग यानी इसकी लाइब्रेरीज लिख दी। अब इंटीजर मेन, इंट मेन, ठीक है। उसमें हमने क्या लिखा है? इंट A। अब ये टू क्या है? यानी डोज, 2 डोज और 2 ही कॉलम है, और यहाँ पे उसकी वैल्यूज मैट्रिक्स के अंदर जो भी उसकी एंटिटीज़ एलिमेंट्स हैं वो हमने इसमें पुट कर दी। सी आउट में हमने मैट्रिक्स A लिख दिया, ठीक है। उसके बाद सी आउट दोबारा करवाया A। अब इसमें यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 0 डोज 0 कॉलम, और यहाँ पे इसकी हमने वैल्यू लिखी। और यहाँ पे सी आउट मतलब ये अभी डिटेल में इसको जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको ये है कि इसको हम इस तरह लिखते हैं और इसकी जो आउटपुट आ जाएगी वो इस तरह आ जाएगी अगर हमने इसको प्रोग्रामिंग में यूज़ करना है, क्योंकि मैथ हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम इसको प्रोग्रामिंग में यूज़ करना है, ठीक है। इसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे फिर कभी किसी वीडियो में। अभी हम बस इसकी डेफिनेशंस के कॉन्सेप्ट वगैरह देख रहे हैं। तो क्या है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स? तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है? द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज रिटन एज M क्रॉस N। M और N क्या है? वेर M इज़ द नंबर ऑफ रोज, कि रोज कितनी है, और N क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स कितने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें अब जो रोज़ हैं वो क्या है? रोज़ क्या होती हैं? क्या रोज़ ये होती हैं ये मतलब 1 4 2 5 इस तरह होती हैं? नहीं, रोज़ हमारे पास होती हैं किस तरह होती हैं? रोज़ हमारे पास होती हैं इस तरह, मतलब एक ट्रेन की फॉर्म में हम ये होती है हमारे पास रोज़। और कॉलम्स किस तरह होते हैं? कॉलम्स इस तरह होते हैं, ये हैं हमारे पास कॉलम्स। अब यहाँ पे कितनी हमारे पास रो हैं? यहाँ पे हमारे पास 2 रोज़ हैं, और यहाँ पे कॉलम्स कितने हैं? ये हमारे पास 1 4 एक ये कॉलम हो गया। अब ये 2 5 ये एक कॉलम हो गया, और ये 3 6 ये एक कॉलम हो गया। तो ज़रा तमीज़ से करते हैं, एक सेकेंड। ये है हमारे पास कॉलम, तमीज़ से नहीं हुआ फिर भी। अच्छा, ये हमारे पास कॉलम। उसके बाद यहाँ पे लिख दिया है कि यहाँ पे इसके पास 2 रोज़ थी और 3 इसके पास क्या है? कॉलम है, ठीक है। अब ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3। हम इसको पढ़ते कैसे हैं? हम इसको पढ़ते हैं 2/3, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2/3,
ठीक है। उसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ मैट्रिक्स दैट हैज़ द सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर जितनी भी एंटिटीज़ एलिमेंट्स हैं वो सारे सेम होंगे। इसका मतलब ये है, इसका मतलब है कि जो नंबर हैं रोज़ के और नंबर हैं कॉलम्स के वो सेम होंगे। यानी यहाँ पे क्या है, कितनी रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं, ये 3 रोज़ हैं, और यहाँ पे कॉलम्स कितने हैं, ये भी 3 हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया 3x3 यानी 3/3। अब ये जो हमारे पास सारी एंटिटीज़ हैं और जो एलिमेंट्स, एंटिटीज़ या एलिमेंट किसको कुछ भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये जो हैं इसका एक एड्रेस है कि ये रेडी हैं, मतलब हर चीज़ जो भी है इस दुनिया में, जो भी एग्जिस्ट कर रही है, जो भी चीज़ है वो एग्जिस्ट करती है। मतलब एटम है, मतलब छोटा से छोटा एटम वो भी एग्जिस्ट करता है, तो हम उसका कह रहे हैं कि हाँ उसका भी मैस है, तो उसका भी एक एड्रेस है। यहाँ पे भी इसका मतलब ना एक यार एड्रेस है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ये पूरा एक मैट्रिक्स एक सोसाइटी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पे ये ब्लॉक बने हैं। जैसे अब ये है हमारे पास एक स्ट्रीट नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 2, स्ट्रीट नंबर 3। अब ये जो हमारे पास इसके अंदर एंटिटीज़ होंगी वो क्या है, अब वो है हमारे पास हाउस नंबर। जैसे अब ये 2 है, हाउस नंबर 2, या स्ट्रीट नंबर 3, स्ट्रीट नंबर 3 हो गए, ठीक है। और हाउस नंबर क्या हो जाएगा 8, ठीक है। ईच एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स हैज़ इट्स ओन एड्रेस, उसका एक अपना एड्रेस होता है, एंड दिस एड्रेसेस आर स्टोर्ड कंटिन्यूसली इन मेमोरी, ठीक है। वो एक अरेंजमेंट के फॉर्म में वो मेमोरी में स्टोर हुए होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, आई इज़ इक्वल्स टू इन्होंने कहा है रोज़ को, और जे किसको कहा है, कॉलम को, ठीक है। अब यहाँ पे इनके एड्रेस किस तरह लिख सकते हैं हम इसको, A11 यानी A11 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। पहले क्या आएगा, सिर्फ रो, पहले आएगी रो बाद में आएगा कॉलम। पहले आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब यहाँ पे क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। ये इस तरह है। अगर हमें क्वेश्चन आ जाए कि आपने इसको एक्सपैंड करना है, ठीक है, AIJ 3x3 इसको एक्सपैंड करना है, तो हम इसको एक्सपैंड कैसे करेंगे, इस तरह, ठीक है। हम इसको इस तरह लिखेंगे। सॉल्व वगैरह क्वेश्चंस वगैरह है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी सिर्फ हम इसको समझ रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम बी भी लिख सकते हैं। जैसे वहाँ पे 3x3 था, यहाँ पे 3x4 है, ठीक है। तो 3x4 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर्थ कॉलम है, तो ये फोर्थ एक कॉलम की लाइन आ जाएगी। डायगोनल मैट्रिक्स होता है, डायगोनल मैट्रिक्स is a square matrix in which all the elements outside the main diagonal are zero। तो पहला सवाल उठता है जी, मेन डायगोनल क्या होता है। मेन डायगोनल होता है एलिमेंट फ्रॉम टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट। कुछ लोगों का लेफ्ट राइट ख़राब होता है, तो मैं बताती चलूँ कि ये आपका जहाँ से ये शुरू हो रहा है वो है लेफ़्ट, ठीक है। तो यहाँ से लेफ़्ट से राइट तक जो बॉटम राइट तक जा रहा है, जो नीचे राइट तक जा रहा है, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल। उसके अलावा जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो ज़ीरो होंगी, तो ये क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर हम इसके एड्रेसेस को देखें तो वो क्या आएगा, A11, A22, A33, ठीक है। अब इसमें नोट है जी, नोट करें, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। जितने भी डायगोनल मैट्रिक्स हैं वो स्क्वायर होने चाहिए। देखें 3x3, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जो सब कुछ सेम हो, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। बट नॉट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, मगर हर स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। यहाँ पे हमने स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल देखी थी ना, ये यहाँ पे हमने स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल देखी है। वहाँ पे 0 0 तो है ही नहीं, ना ये 0 है ना ये 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डायगोनल नहीं है। तो मतलब ये सिर्फ स्क्वायर है। अगर कुछ इस तरह होगा तो ये सिर्फ स्क्वायर होगा। अगर 0 0 आ जाते हैं मतलब इस फॉर्म में, तो वो क्या होगा, डायगोनल, ठीक है। अब सेकेंडरी डायगोनल क्या होता है, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स दैट रन्स फ्रॉम द टॉप राइट कॉर्नर टू द बॉटम लेफ्ट। यानी जो इस तनाव मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट बॉटम लेफ्ट जिस तरह होगा वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी डायगोनल। पहले ये क्या था, ये प्रिंसिपल डायगोनल मेन डायगोनल जो कहलाते हैं। अगर ये उल्टा नीचे जाए तो मतलब इसका क्या होगा, ये सेकेंडरी डायगोनल है, ठीक है। इसके एड्रेसेस देखते हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और ये क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। उसके बाद है जी A -2 यानी ये देखें, और हमारे पास मैट्रिक्स A0753, ठीक है। तो हम यानी इसमें 2 रोज है और 2 कॉलम है, लेकिन इसके साथ माइनस, क्या ये मैट्रिक्स हुआ, नहीं।
ये मैट्रिक्स नहीं हुआ। इसका मतलब होता है कि ये काउंटिंग हो रही है ना, 2 और ये 2 मतलब 2 रोज और 2 कॉलम, तो ये इसको रिवर्स में हमने नहीं करना। इसका मतलब है कि आप इसको रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि ये नॉट अ मैट्रिक्स एलिमेंट, ये इसका एड्रेस ही नहीं बन रहा, ठीक है। जैसे आप किसी को अपने घर की लोकेशन भेजते हैं, लेकिन वो अगर उल्टी किसी स्ट्रीट में चले जाए, तो मतलब कि वो रॉन्ग डायरेक्शन में वो जाके फंस गया, वहाँ पे जाके गुम हो गया। तो मतलब अगर आप इस तरह लिखेंगे तो वो मैट्रिक्स नहीं है, और वो कोई मतलब अल्लाह का ही बंदा है, ठीक है। तो आगे है जी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स ऑन द मेन डायगोनल आर इक्वल। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? वो भी डायगोनल मैट्रिक्स होता है, लेकिन जो डायगोनल एंटिटी होती हैं, डायगोनल एंट्रीज होती हैं इसकी, यानी 3, 5, 7, ये तो सेकेंडरी डायगोनल है, ठीक है। जो भी उसकी होंगी एंट्रीज, वो क्या होंगी? वो सेम होनी चाहिए। ये एस नहीं है, 5, 5 है, 5, 5, 5, ठीक है। बाकी सारे क्या हो गए? वो तो जीरो, क्योंकि ये डायगोनल है। डायगोनल में क्या होता है? जीरो हो गया। नोट एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज आर डायगोनल मैट्रिक्स। मैंने बताया है कि जो भी स्केलर मैट्रिक्स होगा वो डायगोनल होगा, मगर हर डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा? वो स्केलर नहीं है। क्यों स्केलर नहीं है? क्योंकि वो सेम नहीं है, एज फॉर सेम एज फॉर स्केलर, ठीक है। उसके बाद ये मैंने एग्जांपल लिखी है कि इसी की, बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से होता है एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल आर वन। मतलब जो भी यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल, जो मेन डायगोनल है, जहाँ पे ये भी तो स्केलर हो सकता है, ये स्केलर भी है, लेकिन जहाँ अगर 1, 1 आ जाए तो उसका मतलब क्या है? ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे I3 क्यों लिखा है? I3 का मतलब है स्क्वायर मैट्रिक्स है इस वजह, यानी 3 क्रॉस 3, यानी इसकी रोज भी 3 है, कॉलम्स भी 3 है, तो इस वजह से हम यहाँ पे इसको 3, हम स्केलर को भी 3 कर सकते हैं यहाँ पे। बस मुझे तौफीक नहीं हुई, वरना ये 3 ही है, ठीक है। बस जैसा बन गया मेरा 3। अच्छा, तो यहाँ पे हम इसको I3 इस तरह लिखते हैं। अब जो नोट क्या है? डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी, ये मैट्रिसेस जितने भी हैं तीनों, ये स्केयर में होने चाहिए, ठीक है। अब सिमिलर मैट्रिक्स से होता है, सिमिलर मैट्रिक्स होता है जिसकी तमाम एंट्रीज, जिसकी तमाम एंटिटीज, जिसकी तमाम एलिमेंट्स, ठीक है, ये सारे एक ही, इसका मतलब इन तीनों का, वो सारे सेम हो। अब इसको नेगेटिव में भी एंट्रीज को, इसको हम नेगेटिव में लिख सकते हैं, क्योंकि वो तो बस नाम है ना, तो इसको हम इसको लिख सकते हैं। तो वो जो आप कहें कि वहाँ -2 लगा दिया, वो नाम नहीं था, वो आपने माइनस यानी रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे थे, ठीक है। हम ये क्या है? माइनस में है, तो इसका मतलब ये सिमिलर मैट्रिक्स हम माइनस में नहीं है, मतलब जितने भी अगर यहाँ पे सारे में 5, 5, 5, 5 होता है, पॉजिटिव 5, 5, तो भी ये सिमिलर मैट्रिक्स था। अच्छा जी, अब ये है नल और जीरो मैट्रिक्स। उसमें क्या है कि यहाँ पे जो कैपिटल ए है, कैपिटल ए नहीं है, यहाँ पे है स्मॉल ए, तो ये क्या? ये मैट्रिक्स है? नहीं, ये मैट्रिक्स नहीं है। अच्छा, नल और जीरो मैट्रिक्स होता है कि उसमें सारा कुछ जीरो हो। ये भी तो सिमिलर हो सकता है, सिमिलर भी है, लेकिन ये एक इसके साथ साथ नल मैट्रिक्स भी है, ठीक है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, इसको कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सिमिलर मैट्रिक्स को जिस मर्जी से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी, ये बताया गया है कि क्या ये मैट्रिक्स है, पूछा गया सॉरी, तो हाँ जी ये मैट्रिक्स है, क्या कमी है इसमें, ठीक है। उसके बाद ये पूछा गया है कि ये मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स नहीं है जी, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल ए आ गया। कैपिटल ए तो हमने इसलिए कहा था कि जो भी कैपिटल लेटर्स हैं उनके नाम होंगे, ठीक है। तो ये इसका क्या है? नाम नहीं, इसका अंदर ही आ गया, मतलब इसको हम क्या, अब इसका नाम भी नहीं दे सकते, क्या नाम रखें? 1, 2, 3 भी नहीं रख सकते, वो भी इसके अंदर है, तो इस वजह से हम इसको ये मैट्रिक्स नहीं मानेंगे, ठीक है। हम उन्होंने कहा है कि अगर उसके साथ स्मॉल लेटर भी आ जाए, कैपिटल लेटर भी आ जाए और स्मॉल लेटर भी आ जाए, तो क्या वो मैट्रिक्स है? तो हाँ, वो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका यहाँ पे मतलब चेंज होता है, क्योंकि वो उसके बिल्कुल साथ है, तो इस वजह से ये मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे इसको नाम नहीं दिया हुआ, तो अगर नाम नहीं दिया हुआ तो कोई बात नहीं, हम इसको नाम दे सकते हैं। यहाँ पे हम सपोज कर दें, क्योंकि मैथ जो है वो दुनिया है सपोज की, ठीक है। तो जी ये थी हमारी आज की वीडियो मैट्रिक्स की, जिसमें हमने थोड़ी सी बेसिक्स और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझा। उम्मीद है आपको ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत समझ आई होगी। आप अपने फीडबैक्स दें, कमेंट्स में सवाल पूछें, मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।